हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में महादेवी वर्मा द्वारा विरचित हिमालय से वाले खंड के बाद वर्षा सुंदरी के प्रति की व्याख्या करूँगा। इसे आप समझें, देखें और पढ़ें। रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास, लहराता सुरभित केश पास। नभ गंगा की रजत धार में, धो आई क्या इन्हें रात, नभ गंगा की रजत धार में, धो आई क्या इन्हें रात। कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सदगात सदस्नात, सिहरा सा तन है सदस्नात सद्यस्नात। भीगी अलकों के छोरों से, चूती बूंदें कर विविध लाश, रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन का दुकूल, चल में झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। दीपक से देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास। रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, बकपातों का अरविंद हार, बकपातों का अरविंद हार। तेरी निश्वासें छू भूं को, बन जाती मलयज बयार, बन जाती बन जाती मलयज बयार। के कीरव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, के कीरव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विलास, पुलकित अंकों में भर विलास विशाल। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंगों में भर विशाल, पुलकित अंगों में भर विशाल। झुक स्मित शीतल चुंबन से, झुक संस्मित शीतल चुंबन से, अंकित कर इसका मृदुल भाल, अंकित कर इसका मृदुल भाल। दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, यह तेरा शिशु है, यह तेरा शिशु जग है उदास। रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास। वर्षा सुंदरी के प्रति यह नीरजा से लिया गया है। नीरजा यहाँ लिखा हुआ है। नीरजा महादेवी वर्मा की प्रमुख गीत है।
उसी का यह एक खंड है। वर्षा सुंदरी प्रकृति के प्रति सचेत रहने वाली, प्रकृति के प्रति जागृत रहने वाली महादेवी वर्मा ने नीरजा से, और वो जो पहला था हिमालय से, वो सांध्य गीत से था, और यह नीरजा से है। नीरजा महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। इसमें उन्होंने महादेवी वर्मा ने इन पदों में महादेवी वर्मा ने वर्षा सुंदरी के प्रति इस गीत में वर्षा को एक सुंदर स्त्री के रूप में माना है, और जो बादल हैं उनको वर्षा का केस, केस मतलब बाल, बाल के रूप में माना है। तो एक सुंदर स्त्री के लिए उसके बाल की क्या भूमिका है, उसके सौंदर्य में उसके बाल कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, वो बता रहे हैं। कहते हैं कि रूपस तेरा घन केश पास। रूपस का मतलब सुंदरी, माने वर्षा सुंदरी के तरफ संकेत करती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा घन केश पास, तुम्हारे जो बालों का समूह है वह बादल रूपी बालों का समूह, पास में तो समूह, रूपस तेरा घन केश पास। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी जो बाल हैं उनका समूह श्यामल श्यामल कोमल कोमल, और यह काले काले और बहुत ही मुलायम हैं। लहराता सुरभित केश पास, और जब हवा बहती है तो यह आकाश मंडल में, नभमंडल में लहराते हुए बहुत ही सुशोभित होते हैं। सुरभित केश पास, तुम्हारे बादल रूपी बालों का समूह हवा बहती है तो ये लहराते हुए उड़ते हैं, काले काले और कोमल कोमल हैं, और ये लहराते हुए उड़ते हुए बहुत ही सुशोभित होते हैं। नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। प्रश्नवाचक चिन्ह है। कब पूछ रही हैं कि नभ गंगा की रजत धार में। नभ गंगा का मतलब आकाश गंगा की रजत धार, चांदी के समान धवल उज्ज्वल धारा में धो आई क्या इन्हें रात। मालूम पड़ता है कि इसे धो करके आई है। पूछ रहे हैं कि क्या इसे आकाश गंगा की श्वेत धारा में, चांदी के समान श्वेत धारा में धो करके आई हो। कंपित है तेरे सजल अंग, और तुम्हारे अंग जो हैं भीगे हुए हैं, और भीगे हुए अंग कंपित हो रहे हैं, मानो कांप रहे हैं, हिल रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। सिहराशा तन ये सद्य स्नात, सिहराशा तन है सद्य स्नात। तुमको यह मालूम प्रतीत हो रहा है, कंपित है तेरे सजल अंग। सजल का अर्थ है कि जल से भीगे हुए, जल के साथ गीले तुम्हारे अंग कंपयमान हो रहे हैं। सिहराशा तन है सदस्नात, यही मालूम होता है कि तूने अभी अभी स्नान करके आया है। जैसे कि स्त्री स्नान करके तुरंत आती है तो उनके शरीर में कंपन होता है, शरीर सिहर जाता है, उसके अंदर सिहरावन हो जाता है, उसको हल्की ठंड लगने लगती है। तो उसी तरह से वर्षा सुंदरी जैसे मानो आकाश रूपी गंगा की रजत धार, श्वेत धार में, चांदी के समान श्वेत धार में अभी धो करके आई है इसी रात। कंपित है तेरे सजल अंग, और उससे आपके, तुम्हारे यानी वर्षा के, हे वर्षा ऋतु, आपके कंपित है तेरे सजल अंग, आपके भीगे हुए जल से गीले हुए अंग कंपयमान हो रहे हैं। सिहराशा तन ये सद्य स्नात,
और आपके शरीर में सिहरावन है, यह मानो अभी अभी तुरंत स्नान करके आई है। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदें कर विविध लास, रूप से तेरा घन केस पास। भीगी अलकों के छोरों से, अलकों मतलब बालों की लट, भीगे हुए बालों की लट के किनारों से, छोरों से मतलब किनारों से, चूती बूंदें कर विविध लास, अनेक भीगे हुए बालों की लटों, बालों को लट कहा जाता, उन लटों से के किनारों से, छोरों मतलब किनारों से, चूती बूंदें कर विविध लास, अनेक प्रकार से बूंदें चू रही हैं, रूप सिते राघन केस पास। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा घन केस पास मतलब तुम्हारे सुंदर बालों के समूह, बादल रूपी बालों के समूह से मानो, भीगे हुए बालों के इन समूह से मानो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें अनेक भांति से गिरती हैं। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा मुदुकूल, चल अंचल में झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। सौरभ भीना झीना गीला, सौरभ भीना झीना गीला, सौरभ सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन का दुकूल। कह रहे हैं कि सौरभ भीना झीना गीला, तुम्हारे वस्त्र जो हैं छोटे हैं, झीना माने छोटे हैं और गीले हैं, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, और वे छोटे। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, और तुम्हारे जो दुपट्टा है, दुकुल माने दुपट्टा है, वह शरीर में लिपटा हुआ है, जैसे मानो अंजन सा, मानो कि वर्षा सुंदरी ने अंजन लगाया हो। चल अंचल में झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। चल अंचल, और जब हवा तेजी से बह रही तो मानो तुम्हारे सौरभ से मानो चल अंचल में झरझर झरते, तुम्हारे आंचल से मानो झरझर झरते हैं, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। रास्ते में मानो जो वर्षा ऋतु जब आती है तो जुगनू जो है रास्ते में या हर जगह जो है उड़ते हुए इधर उधर जुगनू चमकते हैं, तो यह मानो प्रतीत हो रहा है कि वर्षा ऋतु के चंचल आंचल से स्वर्ण फूल, सोने के फूल के, क्योंकि उनका रंग हल्का पीला होता है, तो स्वर्ण फूल के समान ये जुगनू झरते हुए प्रतीत होते हैं। दीपक से देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास। दीपक से देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास। यह जो वर्षा के समय जो बिजली चमकती है, तेरा उज्ज्वल, तुम्हारा जो बिजली चमकती है वह चितवन विलास, वह मानो तुम्हारी दृष्टि है और तुम्हारी दृष्टि की विलासिता है, और वह दीपक के भांति बार बार प्रकाश करती है। रूप सिते राघन केश पास, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल, हे बकपातों का अरविंद हार। करें कि उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, जब आप सांस लेते हो तो उस समय
आपके वक्षस्थल पर हे वर्षा सुंदरी, आपके वक्षस्थल पर जो चंचलता है वह और बक पातों का अरविंद हार। और जब बादल आकाश मंडल में घिरे रहते हैं, आकाश मंडल जो है बादलों से घिरा होता है, तो उसमें जो बकुले उड़ते हैं वो एक पंक्तिबद्ध होकर के कर्भाकार होकर के उड़ते हैं। तो ऐसा मानो प्रतीत होता है कि अरविंद हार तेरी निश्वासें छू, वो हार बन के, अरविंद हार मतलब श्वेत कमल का हार बन कर के मानो उड़ रहे हैं। बक मने बकुलों का समूह एक पंक्तिबद्ध होकर के श्वेत कमल के हार के रूप में मानो उड़ रहा है। तेरी निश्वासें छू भू को, तुम्हारी जो निश्वासें हैं, निश्वासें का मतलब जब तुम सांस छोड़ती हो तब छू भू को, वो पृथ्वी को छू लेती है। बन बन जाती मलयज बयार, और तुम जब सांस छोड़ती हो तो तुम्हारे शरीर से नहीं, मतलब हवा जो चलती है वह हवा वर्षा ऋतु के बाद कैसी हो जाती है, तो मानो मलयागिरी की हवा के समान हो जाती है, जो ब्रह्म मुहूर्त में बहती है दक्षिण से। उस हवा के बयार मतलब हवा के समान हो जाती है, मलयागिरी की हवा के समान हो जाती है, जो अनेक प्रकार के रोगों का नाश करने वाली होती है। के की रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। के की रव की का मतलब मोरों की, रव मने आवाज़, मोरों की वर्षा जब होती है तो मोर बोलने लगते हैं, मोर प्रसन्न होकर के बोलने लगते हैं। तो के की रव की नुपुर ध्वनि सुन। और कवि ने वर्षा सुंदरी के नुपुर मैंने जो पायल के जो पायल में जो छोटे छोटे नुपुर लगे होते हैं जिनसे छन छन की आवाज़ आती है, तो उसी तरह से कवि ने वर्षा सुंदरी के नुपुर किसको बनाया है, तो ये मयूर, के की मतलब मयूर के मुख से निकलने वाली जो सुंदर आवाज़ है उसको कवि वर्षा सुंदरी का नुपुर बनाता है। कहता है कि नुपुर ध्वनि सुन, उन मयूरों की ध्वनि को सुनकर के जगती जगती की मूक प्यास, जगती मतलब जाग जाती है, जगती माने संसार की, मूक प्यास जो संसार मूक है, मूक का तात्पर्य है मुंह अपना बंद किए हुए कुछ बोल नहीं रहा है, वह जग जाता है और वह मूक तो है, लेकिन जब ये आवाज़ सुनता है तो वो भी क्या हो जाता है, वाचाल हो जाता है, मुखर हो जाता है। रूप सिते राघन केस पास, इन स्निग्धों लटों से छादे तन, पुलकित अंकों में भर विलास। अब इस गीत में कहती हैं कि इन स्निग्ध लटों से छादे तन, हे वर्षा सुंदरी अपने इन भीगे हुए बालों से छादे तन। जिस प्रकार से वर्षा होती है तो पूरे पृथ्वी पर चारों तरफ बादल लग जाते हैं और पूरे पृथ्वी पर छाया हो जाती है, उसी तरह से वर्षा सुंदरी से कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी इन स्निग्ध लटों से छादे तन, आप जब इन स्निग्ध लटों से छादे तन, इन भीगे हुए अभी भीगे हुए लटों से छादे तन मने हमारे तन को ढक देती है। पुलकित अंकों में भर विशाल, अपने पुलकित अंगों में अपनी विशालता से इस पूरे संसार को ढक लेती है। झुक स्मित शीतल चुंबन से,
और झुक करके जैसे एक माँ अपने पुत्र को चुंबन करती है, प्रेम करती है, उसी तरह से झुक कर स्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। और इसके मस्तक पर चुंबन करती है, कोमल कोमल मस्तक पर, मृदुल भाल, कोमल मस्तक पर क्या करती है, कोमल मस्तक पर चुंबन करती है। दुलरा देना बदला देना, दुलरा देना बहला देना। और अपने नाखुश बालक का चुंबन करते हुए उसको दुलारती है और बहलाती है। दुलरा देना बहला देना, दुलार कर देना, उसे बहला देना। यह तेरा शिशु जग है उदास, यह तुम्हारा पूरा संसार जो है शिशु के समान है, पुत्र के समान है, यह उदास है। आज जब वर्षा होती है तो यह सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। यह तेरा शिशु जग है उदास, रूप सी तेरा घन केश पास। हे वर्षा सुंदरी, तेरा यह घन बादल रूपी बाल का समूह बहुत ही सुंदर है और यह आपकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। यह तेरा शिशु जग है उदास, रूप सी तेरा घन केश पास। धन्यवाद।